स्वामी जी, जैसे गुरुकुल के जो बच्चे हैं योगाभ्यास के अंतर्गत वो बहुत अच्छा योगाभ्यास कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चे घर पर हमें देखकर योगाभ्यास कर रहे हैं वो इनकंसिस्टेंट होते हैं। आज किया, कल नहीं किया, फिर 2 दिन कर लिया, फिर भूल गए। ऐसे लोगों के अंदर वो जुझारूपन कैसे लाया जाए, वो कंसिस्टेंसी कैसे लाई जाए? तो बच्चों को सबसे पहले प्राणायाम से शुरू करवाएं। भस्त्रिका, प्राणायाम करने से उनका जहां रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग होता है, लंबे गहरे श्वास लें और छोड़ें। इससे जहां रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग होता है, उनका शरीर बल के साथ मनोबल, बुद्धि बल, आत्मबल उनका मजबूत हो जाता है। उनके भीतर एक दृढ़ता आती है कि मुझे ऐसे करना ही है। तो प्राणायाम से जहां रोगों की निवृत्ति होती है, प्राणायाम और ओंकार का ध्यान, मन ही मन ओम ओम का ध्यान करें। भस्त्रिका, फिर कपालभाति। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये तो अब बच्चे बच्चे की जुबान पर है। ये बच्चों को यहां से शुरुआत करवाएं। और फिर ये जो आप मेरे साथ बच्चे देख रहे हैं, ये तो अभ्यास के द्वारा अपने शरीर को इतना साध लेते हैं कि कठिन आसन कर लेते हैं। तो प्रारंभ में बच्चों को शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, ये 5 आसन बच्चों के मिनिमम है। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, प्राणायाम, ये 5 प्राणायाम मिनिमम है। सूर्य नमस्कार ये मिनिमम है। फिर बच्चों को कठिन आसन करवाते हैं। जैसे यहां पर भी आप इन बच्चों को देख रहे हैं। अब बच्चों को धीरे धीरे करके चैलेंजों में डालते हैं। पहले फिजिकल चैलेंज उनके सामने होते हैं, फिर उनके सामने मेंटल चैलेंजेस होते हैं, इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस, बौद्धिक चैलेंज होता है, परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाना। फिर उनके सामने चैलेंज होते हैं कि अपने आप को प्रूव करने के लिए जो भी उनको टास्क दिया जाए, अलग अलग प्रकार के स्किल्स का। योग भी एक स्किल है। तो अभी बच्चे, हम तो ये कपालभाति, अनुलोम विलोम करते रहेंगे मीनाक्षी जी, हम करते रहेंगे भ्रामरी, उद्गीत और कुछ सरल आसन। बच्चों को स्पेशल टास्क हम यहां पर दे रहे हैं। वीरभद्रासन करेंगे सभी बच्चे, वीरभद्रासन, नटराज आसन। स्वामी जी, बहुत टाइम से आपने चैलेंज भी नहीं दिया दर्शकों को। एक साथ शुरू करते हैं वीरभद्रासन। वीरभद्रासन अगर मुश्किल आपको लगता है तो क्या यही आज का चैलेंज भी दे दें? आज का चैलेंज थोड़ा दूसरा देंगे, शुरुआत कर रहे हैं अभी तो वीरभद्रासन से, तो एक तरह से प्रारंभ है, तो आज एक स्पेशल चैलेंज दे देंगे। अब नटराज आसन करेंगे। ये आसन आज नया देंगे, नटराज आसन, तुरंत एक साथ। तो ये बच्चों को जब आप एक रूपता के साथ कराते हैं तो खाली विजुअली अच्छे नहीं लगते हैं, जो है ये बच्चों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक विकास भी इनसे अच्छा होता है। फिर वापस आ जाएंगे। बच्चे बहुत अच्छे से कर लेते हैं डिंबासन भी, तो डिंबासन करेंगे, डिंबासन और पूर्ण मत्स्येंद्रासन। अर्ध मत्स्येंद्रासन तो किया ही किया होता है, डिंबासन करते। तो ये बड़े बच्चे जो है वो प्राणायाम कर ले, सूर्य नमस्कार कर ले, उतना ही पर्याप्त है। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं तो वो डिंबासन भी कर लेते हैं। वापस आ जाएंगे। और पूर्ण उष्ट्रासन। पूर्ण उष्ट्रासन ऐसा है कि पूर्ण उष्ट्रासन, हाँ कीजिए। वापस आ जाएंगे। इन बच्चों की फ्लेक्सिबिलिटी तो जबरदस्त है स्वामी जी। भाषण करेंगे।
ये ऐसे कठिन आसन है टिट्टिभासन। अब ये चैलेंज तो हम नहीं देंगे क्योंकि बिना प्रैक्टिस के ऐसे ये आसन करने थोड़े कठिन हो जाते हैं। कुछ बच्चे उधर मुंह करके करो। इन्हें तो देखकर ऐसे लग रहा है ये रबड़ के हैं, कहीं से भी इनका हाथ निकाल दिया, पाँव निकाल दिया, पता ही नहीं चलता है कहाँ से शुरू किया और कहाँ पर खत्म किया आसन। तो ये स्वामी जी ये चैलेंज दे दी क्या आज के लिए? ये सब चैलेंज होना ही चाहिए। अब वापस आ जाते उत्थित, ये थोड़ा कठिन हो जाएगा। उत्थित टिट्टिभासन करेंगे, उत्थित टिट्टिभासन। हाँ, ये उत्थित टिट्टिभासन अपने दोनों भुजाओं के ऊपर और पूरे शरीर को तान देना, ये तो हमारे दर्शक भी कर सकते हैं। ऐसे दोनों पैर ऊपर तान दिए और शुरुआत जो है भुजाओं के ऊपर से शरीर को रख करके ऊपर पूरा सीधा कर देते, वापस आ जाते हैं। तो इंडिया टीवी के सभी दर्शक जो देख रहे हैं, ये आज का चैलेंज स्वामी जी दे रहे हैं, उत्थित टिट्टिभासन। स्वामी जी एक बार क्या बच्चे फिर से करेंगे? उत्थित टिट्टिभासन करने के लिए वापस करो बेटा, उत्थित टिट्टिभासन। पहले ऐसे दोनों भुजाओं के ऊपर अपने शरीर के भार को लेते हैं और फिर शरीर को उठा लेते हैं भुजाओं के ऊपर ही, और उठा करके फिर पैर ऊपर सीधे कर देते हैं। तो थोड़ा सा जो है प्रयत्न पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक करेंगे तो हो जाएगा। ऐसे ही फिर वापस आ जाते हैं और वृश्चिकासन करते हैं। वृश्चिकासन, प्रसृत हस्त वृश्चिकासन, पूर्ण वृश्चिकासन, इसमें 3 तरह से होता है। सामान्य रूप से वृश्चिकासन में पैर उठाएं, चलिए कीजिए एकदम वृश्चिकासन। अब पैर उठा करके और सिर के ऊपर रख देना और जो है अपना संतुलन नहीं खोना। ये बच्चे आसानी से कर लेते हैं, हमारे छोटे और बड़े बच्चे सब यहाँ पर कर रहे हैं। बाकी सब जो बड़े बच्चे हैं वो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम तो कोई भी ना छोड़े। अब पूर्ण शलभासन करेंगे। पूर्ण शलभासन, ये शलभासन और पूर्ण शलभासन, कुछ बच्चे शलभासन करेंगे, कुछ पूर्ण शलभासन करेंगे। शलभासन और पूर्ण शलभासन ये भी कठिन आसन होते हैं। इससे बच्चों के शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी, अब इस उम्र में यदि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो फिर कब होगी? तो ये शलभासन और पूर्ण शलभासन, ये भी दोनों ही आसन बहुत जबरदस्त होते हैं। तो इस प्रकार से अपने शरीर का संतुलन बनाते हुए बच्चे इन अभ्यासों को जब करते हैं तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। उनका अपने शरीर पर, अपने इंद्रियों पर, अपने बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशंस, अपने एनर्जी पर उनका कंट्रोल आता है। जो मैं बार बार कहता हूं, कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ अवर बॉडी, माइंड एंड इमोशंस, ये है योग। कंप्लीट कंट्रोल, कंप्लीट सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन। वापस आ जाते हैं। अच्छा, आप सेल्फ कंट्रोल की बात करें स्वामी जी, थोड़े लेकिन बच्चे तो जो है दौर के अंदर वो अनकंट्रोल्ड रहते हैं, किसी की बात सुनना नहीं चाहते हैं, इधर से उधर उछल कूद मचाते रहते हैं। तो ऐसे में जो लोग ये मुश्किल आसन नहीं कर सकते उनको हैं, कंट्रोल करने के लिए ये मैं बस ये कहती कि जो लोग ये मुश्किल आसन नहीं कर सकते, क्या वो लोग जॉगिंग, रनिंग इस तरीके से कर सकते हैं, जो योगिक जॉगिंग आप हमेशा बताते हैं? हाँ, तो अभी इन बच्चों से तो कराते हैं ओंकार आसन और कुछ भू नमन आसन एक ही साथ करेंगे। कुछ ओंकार आसन करेंगे, कुछ भू नमन आसन करेंगे और कुछ भुजंगासन करेंगे, कुछ चक्रासन करेंगे, अलग अलग आसन कर लेंगे। जो सामान्य रूप से बच्चे अपने एकाग्रता को बढ़ाना चाहते हैं वो वृक्षासन तो कर ही सकते हैं। अलग अलग आसन कर लो बेटा, जो आप बेस्ट परफॉर्म कर सकते हो। कुछ ओंकार आसन कर रहे हैं, कुछ जो है पश्चिमोत्तान आसन कर रहे हैं। आप भिन्न भिन्न आसनों को करते हुए देख रहे हैं इन बच्चों को। इस प्रकार से भिन्न भिन्न आसनों को करें। जो कठिन नहीं कर सकते, कम से कम मेरे साथ ये वृक्षासन करें। वे कम से कम
ताड़ासन कर लें। तो अलग अलग आसनों का दौर है ये। तो अलग अलग कठिन से कठिन आसन भी इन बच्चों को हम करवा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है अलग अलग आसन करें।